हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसे आप सब थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि ये सस्य विज्ञान का टॉपर करने वाला क्वेश्चन पेपर है। इस इन क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो जो है आपको समझ लो यही पेपर में आएंगे सेम टू सेम। ठीक है, तो इसको जरूर देखिएगा और इन्हीं को आप तैयार कर लो। इन्हीं से आप पूरा एग्रोनॉमी, जो हमारा फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी है, उसमें आप टॉप कर जाओगे। ठीक है, ये BSc फर्स्ट सेमेस्टर में सब क्वेश्चन यही आएंगे, इन्हीं से ही क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा लॉन्ग आता है, ये सेक्शन ए होगा। ठीक है, सेक्शन ए लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इसमें 3 क्वेश्चन लिखने होंगे, 10-10 नंबर के आएंगे, 30 नंबर के। टोटल हमारा 50 नंबर का पेपर होता है। जैसे कृषि विज्ञान, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कृषि विज्ञान को परिभाषित करो तथा इसके क्षेत्र का वर्णन करो। देखो, यहाँ पे कृषि विज्ञान भी है और कृषि विज्ञान के मतलब यहाँ पे सस्य विज्ञान को भी बूझा गया है। ठीक है, आपको कृषि विज्ञान भी लिख देनी है और सस्य विज्ञान का क्षेत्र किसका बूझा गया है? सस्य विज्ञान का बूझा गया है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ पे तो कृषि विज्ञान आ गई, सस्य विज्ञान। तो आप पहले कृषि विज्ञान को लिख दीजिए, फिर सस्य विज्ञान की परिभाषा लिख दीजिए, फिर सस्य विज्ञान का क्षेत्र लिख दीजिए। आपका वही क्वेश्चन है। इसके बाद है भू परिष्करण को परिभाषित करो तो एवं प्रकारों का वर्णन करो। ये क्वेश्चन भू परिष्करण वाला जो है, ये आपके एग्रोनॉमी और जो इंजीनियरिंग कृषि अभियंत्रण सब्जेक्ट है उसमें है। ठीक है, तो दोनों में भी आ सकता है कुछ ना कुछ इसके, लेकिन एक में जरूर पूछा जाएगा। इसके बाद है खरपतवारों को परिभाषित करो एवं इनकी इसकी विशेषताओं का वर्णन करो। मतलब इनकी क्या, खरपतवार क्या होते हैं, परिभाषा लिखनी है, और इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इनको लिखना है। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आएंगे ही। ठीक है, तो इनको जरूर आप तैयार कर लीजिएगा, ज़्यादा मत तैयार करो। ठीक है, क्योंकि इन्हीं को तैयार कर लो, इन्हीं से ही आपका काम हो जाएगा। इसके बाद है उर्वरक क्या है, इनका वर्गीकरण लिखो। ठीक है, उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं ना, इनको उर्वरक क्या है, वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, नाइट्रोजनी है, फास्फोरिक है, पोटासिक उर्वरक है, सब वर्गीकरण किया गया है। इसके बाद है फसल चक्र को परिभाषित करो तथा इसके सिद्धांतों का वर्णन करो। फसल चक्र क्या है भाई, ये तो एग्रीकल्चर का मेन है, तो ये तो जरूरी पूछा जाएगा। सिद्धांत भी इसके लिखने होंगे। तो इसमें 5 क्वेश्चन हमने दिए हैं, पांचों के पांचों आपको याद कर लेने हैं। और इन पांचों में से आपको 3, सभी सब मिलेंगे फिलहाल पड़े हुए, लेकिन 3 तो क्वेश्चन वो मिल जाएंगे, जो इन्हीं में से ही 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको आराम से बहुत अच्छी हेल्प करेंगे। इसके बाद है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपके जो आते हैं वो 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 3-3 नंबर के 15 होते हैं, बट हमने इसमें ज़्यादा दे रखे हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। जैसे खाद व उर्वरक में अंतर लिखो, ये क्वेश्चन आ सकता है, आएगा। शाकनाशी व कीटनाशी, ठीक है, शाकनाशी व कीटनाशी पर टिप्पणी लिखनी है। हर्बिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड पर टिप्पणी लिखनी है। बीज क्या है, बीज के प्रकारों को लिखना है। खरपतवार नियंत्रण की विधियों को लिखना है। खरपतवार की नियंत्रण की विधियां जो हैं। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को लिखना है। ठीक है, मक्का के आदर्श पौधे के गुण लिखने हैं। वृद्धि एवं विकास में अंतर लिखना है। बहु फसल ज्यामिति व फसल सघनता पर टिप्पणी लिखनी है। बहुफसली खेती व मिश्रित खेती पर टिप्पणी लिखनी है। ये वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आएंगे ही। इनसे एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा अगर आप इन पेपर को सॉल्व कर लेते हो। इन्हीं क्वेश्चन को अगर आप याद कर लेते हो, ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन सस्य विज्ञान में नहीं बचेगा जो आपको इन्हीं से ही ना आए। ठीक है, सब इसी से ही फंसेंगे। इसके बाद हमारे आते हैं सेक्शन सी में, जो आते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 1-1 नंबर के 5 पूछे जाएंगे। जैसे कृषि विज्ञान किस भाषा का शब्द है, तो आपको मालूम होना है कि लैटिन भाषा का शब्द है। खरीफ की किन्हीं एक फसल का नाम लिखिए, तो धान ही मुख्य फसल है। ठीक है, भारत में निर्मित पहला खरपतवार नाशी, तो वो 2,4-D था। ठीक है, जिसको हम हार्मोन्स और शाकनाशी दोनों के रूप में प्रयोग करते हैं। अल्प अवधि फसलों के नाम लिखो। ठीक है, अल्प जो हमारे शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, जैसे धान है। ठीक है, एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, तो एग्रोनॉमी हमारा किस भाषा का है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसके लास्ट में नोमस होता है, लॉजी होता है वो ग्रीक, जिसके लास्ट में कल्चर होता है वो लैटिन होता है। तो ये आप, ये पूरा पेपर है। ठीक है, ये सस्य विज्ञान का है आज। इन्हीं क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। ये पूरे पेपर में सब क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे। ठीक है, इन्हें अच्छे तरीके से आप लर्न कर लीजिए, इन्हीं को तैयार कर लीजिए। अब समय नहीं रह गया, आपकी परीक्षा आने वाली है। बस मार्च में परीक्षा शुरू हो जाएगी। ठीक है, MJPRU यूनिवर्सिटी से, तो आपकी मार्च में परीक्षा शुरू हो जाएगी, तो समझ लो अब आपके पास समय नहीं है। ठीक है, तो इनको तैयार कर लीजिए, इन्हीं को ही आप कर लीजिए। पूरा पेपर आप इसी से फंसेगा, सब यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है ना, तो अगर टॉप करना है तो आप इसको पूरा अच्छे तरीके से लर्न करके जाइएगा। अच्छा, अभी से ही तैयार कर लो। ठीक है, लिख लिख के प्रैक्टिस कर करके, लिख लिख के याद करो। ऐसे याद नहीं होते हैं, आप इनको पहले तैयार करो, फिर इनको लिख लिख के तैयार करो। ठीक है, थैंक्स।